सो फाइनली अब मेरा बैग पैक हो चुका है और अब मुझे घर जाना है। और ये वाली खुशी ना अलग ही होती है। यहाँ भी अच्छा लगता है बट अभी इतने दिनों के लिए घर जाना है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम से मैं घर गई भी नहीं थी और अभी घर जाना है तो बहुत। देखो पीछे आंटी खड़ी है क्या। मैं कोई ट्रॉली बैग लेके ट्रैवल नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कम बैग लेकर ही ट्रैवल करूँ ताकि मैं तुम खा रिलैक्स सकूँ। रहो, ठीक है। मम्मी से देखो, मम्मी घर जाते हुए दुखी है और हम हंस रहे हैं, है ना। हम भी खुश हैं। और मम्मी का बीपी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे कि रिलैक्स रहो मम्मी। हेलो एवरीवन, तो अभी हम घर आ गए हैं और गुड मॉर्निंग। कल सारा दिन मुझे ट्रेवल करना पड़ा, ट्रेन का जो भी है बहुत ही बेकार सिलसिला चल रहा है। लेट हो जाती है ट्रेन यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब जब बहुत ज्यादा टिकट हो रहे हो या ये हो रहा हो ना कि बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल करने वाले, जैसे गर्मी की छुट्टी है या कोई फेस्टिवल, जैसे बकरीद के टाइम पे बहुत लोग ट्रेवल करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ स्पेशल ट्रेन चलती है, शायद पता नहीं चलती, यानी और ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए ताकि भीड़ कम हो, लोग आराम से ट्रेवल कर सके। तो ट्रेवल में ना बहुत ज्यादा समस्या होती है। आप लोगों को तो पता ही चल गया था कि मम्मी बिहार आई थी एक हफ्ते के लिए और उसके बाद हम और मतलब हम लोग, मतलब मैं और मम्मी वापस आए वहां से। और अभी जब घर आए ना तो घर पे पापा थे, शिवम थी और चाची के बच्चे, चाची की फैमिली, सभी लोग रह रहे थे यहाँ पे। तो पूरे घर में ना इतना ज्यादा गंदगी फैला हुआ है कि मम्मी कह रही है आई हो तो सफाई शुरू करो। मतलब पूरा सामान इधर उधर, ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉस्टल में हम लोग आए हैं किसी बॉयज। पूरे सामान कुछ नहीं मिल रहा है। और इससे पहले सृजा थी तो पूरे घर में उसके खिलौने हैं, वो भी चली गई है। पूरे घर में उसके खिलौने और सब कुछ फैला हुआ है। तो मैंने सोचा है डे 1 यानी आज पूरा घर क्लीन करते हैं, सारी चीजों को सही करते हैं, क्योंकि ना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ढूंढो और मिले ना, पूरा सामान इधर उधर है। तो बस आज वही सारा कुछ से स्टार्ट करते हैं दिन की। और मैंने सोचा है ना कि ये 20 डेज में 20 व्लॉग्स बनाऊंगी और हर दिन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और जो भी मेरा मन होगा इन सारे दिनों में मैं, सच बताए तो पहले गर्मी की छुट्टी का पता चलता था जब हम लोग का स्कूल होता था। और अभी तो मैं देखती हूँ गर्मी की छुट्टियों में बच्चों समर कैंप ज्वाइन कर लेते हैं, तो कोई कुछ ज्वाइन कर लेता है, कोई कोई क्लासेस जाने लगता है। बट हम लोग के जब स्कूल जाते थे ना, छोटे थे, तब जो गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम लोग को पता चलता था कि अच्छा गर्मी की छुट्टी होने वाली। और 2 महीने की, मई जून की छुट्टी होती थी, लगभग 1.5 महीने की। तो बहुत सारा एंजॉय होता था उसमें, बहुत सारी मस्ती होती थी। फिर बीच में ना छुट्टी, गर्मी की, संडे, ये सब पता ही नहीं चलता था। जब हम लोग एस्पिरेंट होते हैं, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तभी सारा कुछ नहीं पता चलता है। बट अभी जब मुझे ये जॉब मिली है टीचर की, तो मुझे इस गर्मी की छुट्टी का एहसास है, क्योंकि इन 20 दिनों में मुझे अपने घर रहना है और वो ई शिक्षा कोर्स और स्कूल वाली लाइफ से थोड़ा अलग। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी दूसरी टाइम है गर्मी की छुट्टियां। इससे पहले जब मैंने ज्वाइनिंग की थी ना, तो हम लोग की ज्वाइनिंग मई में हुई थी और फिर 20 दिन की छुट्टी मिल गई थी जून में, तो तुरंत घर आना था। बट अभी मैंने ये मेरी सेकेंड गर्मी की छुट्टी है। तो मैं चाहती हूँ ना इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करूँ। और सबसे पहले मुझे उठना ही होगा, वरना पड़ जाएगी डांट, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है और 7:17 हो रही है। तो अब उठते हैं और फिर देखते हैं मुझे क्या क्या करना है आज। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगी ना कि जो भी मुझे करना है, जो मेरी लिस्ट है उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे करूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करूँ, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले। ये सारे मेरे सूट हैं जो मैंने अभी पहना भी नहीं है और ऐसे रखे हुए हैं। इसको ना उसे सब व्यवस्थित करना है, पूरा फैला हुआ है। कहीं जाना हो तो लगता है कि कपड़े ही नहीं है हमारे पास, और कपड़े जब सही करने लगो तो लगता है कि इतने सारे कपड़े कब खरीदा मैंने, और ये सारा व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैग मंगाया था जिसमें मैं अपने कपड़े रख सकूँ इकट्ठे करके। तो ये सारे वो सूट हैं जो मैंने कभी कभी पहने हैं, और ये वाले तो जो कभी नहीं पहने हैं, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों किस खुशी में इसको मंगा लिया गया है। तो ये कुछ ऐसे भी हैं और कुछ पहनने वाले भी हैं, तो इन सबको पैक करना है और फटाफट इस बैग में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने यही डिसाइड किया था कि 20 डेज 20 व्लॉग शेयर करूंगी। जहाँ भी घूमने जाऊंगी, अगर मैं मार्केट भी लोकल जाऊंगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी और बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, एज अ मेमोरी मेरे चैनल पे सेव रहेगा। बट वही है ना कि लाइफ अनसर्टेन होती है, हमें नहीं पता होता है कि नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या होगा। यूट्यूब पे शेयर तो नहीं करना चाहती थी, बट आप लोगों को भी रीज़न जानने का हक है कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया,
सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहती हूँ, और आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी रीज़न पता होना चाहिए। एक्चुअली जब से हम लोग वहाँ से वापस आए, हम और मम्मी बिहार से, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी। फिर लगातार उनके टेस्ट हो रहे हैं और अभी तक उनका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। लगातार डेली टेस्ट होता है और एक टेस्ट की कॉस्ट है 4 से 5 हज़ार रुपये, तो बहुत ज़्यादा रुपए भी लग चुके हैं और अभी तक फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो जब तक फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी, अलग अलग टेस्ट होते हैं और फिर उसमें कुछ कमियां निकल आती हैं, फिर डॉक्टर दूसरा टेस्ट लिख देते हैं। तो यही सारी चीज़ें अब तक चल रही है और जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और उनकी एक अच्छी सी रेगुलर मेडिसिन चलने लगेगी, फिर जाके चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो बस अब इन सारे सूट को मुझे यहाँ रखना है, पीछे खाली किया है मैंने, और मेरी फिश ना यहाँ आने के बाद मैंने देखा है कि बड़ी। आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि प्रे करिएगा ताकि जल्दी से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। और हम लोगों की लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है वी कांट से। और ये बहुत ही बेकार लगता है कि यार अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक थी और फिर अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से एक अच्छी न्यूज़ के साथ मिलूँ। बाकी आप लोग प्रे करिएगा ताकि चीज़ें पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा क्रिटिकल ना हो।